भी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। एनडीएफ यानी कि नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स ऑनलाइन फॉर्म 2026 भाई कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को जो है कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला है। यानी कि एनडीएफ की तरफ से दोस्तों न्यू वैकेंसी जो है भाई जारी कर दिया गया। मैंने ऑलरेडी वीडियो इसका भाई बना दिया। अब आप सभी का बारी आता है कि भाई ऑनलाइन फॉर्म एनडीएफ का कैसे भरना है, आवेदन फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप लोग दोस्तों केवल 10th पास है, भारत के आप किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से, तो भाई आप लोग जो है एनडीएफ यानी कि नेशनल डिटेक्टिव फोर्स के लिए आप लोग जो है भाई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरें, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक आप सभी को जो है कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग दोस्तों केवल 10th पास है, भारत के आप किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से, तो भाई आप लोग जो है एनडीएफ भर्ती के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे यूपी से, बिहार से, अन्य किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसका पीडीएफ आप लोग जो है इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हैं और हिंदी में भी आप लोग चाहे तो भाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ आप लोगों का आ जाएगा। यानी कि 20 अगस्त 2026 से दोस्तों आप सभी के जो ऑनलाइन फॉर्म भरना भाई स्टार्ट हो गया है। जनरल ड्यूटी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों आप सभी का जो है रिक्रूटमेंट वैकेंसी रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर आप लोग जाके जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, सिंपली अप्लाई नो वाले ऑप्शन पर आप सभी को जो है दोस्तों क्लिक कर देना है। क्लिक करने से आप सभी को क्या करना है, आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यानी कि 10 डिजिट का आप सभी को जो है मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप सभी को जो है दोस्तों कंटिन्यू आप सभी को कर लेना है। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों अभी अगर आप सभी को भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है भाई लिंक यहाँ पे दे दिया। आप लोग यहाँ से जो है डायरेक्ट फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना, अपना 10 डिजिट का भाई जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे भाई फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जो है सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही भाई कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है ऐसा इंटरफेस आएगा। यानी कि ओटीपी आप सभी से जो है मांगेगा। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना, ओटीपी अपना जो है भाई कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आप सभी को जो है अपना ओटीपी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आप सभी को क्या करना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जो है दोस्तों सिंपली आप सभी को क्या करना है भाई क्लिक कर देना है। तो जैसे भाई वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप सभी क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आने से आप सभी का जो है डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें भाई आप लोग जो है कहीं पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया तो आप लोग जो है यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी का जो है डैशबोर्ड भी यहाँ पे आ जाए। रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, आप सभी की जो है इस तरह से रहेगा। एनडीएफ और एसएनडीएफ का जो है रिक्रूटमेंट अपडेट यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहने वाला 8710 पोस्ट पे जनरल ड्यूटी गार्ड की पोस्ट पर आप सभी का जो है रिक्रूटमेंट रहने वाला है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन विंडो ओपन यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी को जो है लिख के सामने आ जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन जो है शेड्यूल भी यहाँ पे आप सभी के जो है सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप सभी का 20 अगस्त से स्टार्ट हो गया और भाई 25 सितंबर तक आप लोग जो है ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को जो है फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा और डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सबसे पहले आप सभी का जो टोटल वैकेंसी है 8710 पोस्ट पर आया। गार्ड यानी कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट पर आप सभी का जो है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से, गार्ड डिपार्टमेंट से, पेट्रोलिंग विंग क्वाटी डिपार्टमेंट से एंड अदर एलाइड यूनिट से आप सभी का वैकेंसी है। जॉब लोकेशन दोस्तों आप सभी का जो ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में जहाँ जहाँ एनडीएफ है वहाँ आप सभी का जो है जॉब लोकेशन दोस्तों आप सभी का रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप सभी दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग केवल 10th पास है, आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप सभी ने जो है 10th पास किया है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भाई लिख रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप लोग 10th से नीचे यानी कि 8th पास है या फिर 9th पास है तो आप लोग जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप सभी का जो फॉर्म है भाई रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग केवल 10th पास है तो फॉर्म भरिए। अगर आप लोग 8th या फिर 9th पास है तो मत भरिए। अगर आप लोग 10th 11th 12th पास है, ग्रेजुएट पास है तो भाई तब भी आप लोग जो फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो भाई एनडीएफ में आप सभी का जो फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट है क्या होगा, हाइट आप लोगों का दोस्तों 165 सेंटीमीटर लगेगा, वेट आप लोगों का 55 kg लगेगा, चेस्ट आप लोगों का नॉर्मल 77 लगेगा, फुलाव करके आप लोगों का जो है 5 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट रहने वाला है।
और रनिंग टेस्ट दोस्तों आप सभी का जो 800 मीटर का रनिंग टेस्ट होगा, जिसमें 3 मिनट 20 सेकंड का आप सभी को जो है भाई कंप्लीट टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी का फिजिकल और रिटन टेस्ट बेस पे आप सभी का जो है सिलेक्शन होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन में आप सभी का जो है दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबर के रहने वाला है। इंग्लिश हिंदी ग्रामर आप सभी का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाला है। प्राइवेट सिक्योरिटी एंड गार्डिंग के 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर के रहने वाला है। इंडियन पॉलिटी के आप सभी का 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर के दोस्तों आप सभी के जो है रहने वाला है, जिसमें 100 क्वेश्चन आप सभी का दोस्तों आएगा, 100 ही नंबर का आप सभी का जो है पेपर रहने वाला है। और 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का आप सभी को जो है दोस्तों कंप्लीट टाइम दिया जाएगा एनडीएफ में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मेडिकल एग्जामिनेशन में आप सभी का जो है बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का होगा। इसमें आप सभी का जो है मेडिकल में आप सभी का क्या क्या चेकअप किया जाएगा, यानी कि फिजिकली आप लोग फिट होने चाहिए। मेडिकल में आप सभी का जो है ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, यानी कि ईसीजी वगैरह हो गया, ये सब आप सभी का जो है नॉर्मल मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा कि आप लोग जो है ड्यूटी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि शारीरिक रूप से आप लोग जो है वे फिट होने चाहिए। ये नहीं कि भाई आप लोग हैंडीकैप हो के भर्ती देखने वहाँ पे चले जाओगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों का, अगर आप लोग दोस्तों 30 दिन ड्यूटी करते हैं तो आप सभी का जो है 25,840 रुपये सैलरी रहने वाला है 12 घंटे का। अगर आप लोग भाई 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 30 दिन का आप लोगों का 22,100 रुपये सैलरी रहने वाला है। अगर आप सभी का एज दोस्तों 18 से 31 साल है तो आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। सुनहरा मौका है, यानी कि आप लोग जो है 60 साल तक जो है भाई जॉब लोकेशन आप सभी का जो है रहेगा। 60 साल तक आप लोग यानी कि जॉब कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप लोग प्राइवेट सिक्योरिटी में कहीं जॉब कर रहे हैं 2 साल का अगर आप सभी के पास एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आप सभी को दिए जाएंगे और 8 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इसी तरह एनसीसी कैंडिडेट के भी जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर होगा तो 5 नंबर दिए जाएंगे, 8 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को भी जो है इस तरह से भाई जो है दिया जाएगा, जो भी नौकरी करके आया, आर्मड फोर्स हो गया, आर्मी नेवी एयरफोर्स हो गया। नेक्स्ट बात करें फॉर्मर पुलिस हो गया, सिक्योरिटी एजेंसी पर्सनल हो गया, उन लोगों को भी जो है 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर आप लोगों को कहीं सर्विस करके आए हो एग्जाम, यानी कि आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप लोगों को जो है भर्ती के समय छूट दिया जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ी भी आप लोगों का जो है लगने वाला है। पोस्ट नेम की अगर बात है गार्ड जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो 799 रुपये आप सभी का जो है फीस लगने वाला है, यानी कि 800 रुपये के फीस करीब आप सभी का फीस लगने वाला है। नॉन रिफंडेबल, यानी कि कोई भी आप सभी का जो है फीस वापस नहीं दिया जाएगा अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट आप सभी का होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप लोग जो है फ्री पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब आप सभी का जो है मेन प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया, यानी कि फिजिकल आप सभी का कैसे होगा आप लोगों को बता दिया, यानी कि जो भी आप सभी का सिलेक्शन होगा दोस्तों रिटर्न बेस पे ही आप सभी का जो है भाई सिलेक्शन होने वाला है। तो उसी के बेस पे आप सभी का मेरिट वगैरह बनेगा तो आप लोग जो है भाई जरूर इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो फॉर्म अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी का जो है लिंक आ जाएगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आप सभी को क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। तो भाई जैसे ही आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने से आप सभी को जो है न्यू अकाउंट वगैरह आप सभी को जो है दोस्तों बनवा लेना है। अपना यहाँ पे फुल नाम यहाँ पे लिख देना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख देना है और भाई क्रिएट पासवर्ड यहाँ पे आप सभी को जो है कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग करोगे तो भाई सिक्योर साइन इन वाले ऑप्शन पर जो आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों न्यू अकाउंट बनाने से पहले आप सभी को क्या करना है, फुल नेम यहाँ पे आप सभी को लिख देना है, मोबाइल नंबर आप सभी को दे देना है। ठीक है, जो आप लोगों का पर्सनल मोबाइल नंबर है और भाई पासवर्ड जो है आप सभी को क्रिएट करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, सिक्योर साइन इन अप वाले ऑप्शन पर आप सभी को जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही भाई आप लोग क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म आप सभी का जो है खुल के सामने आ जाएगा। आप सभी को जो है पूरा का पूरा जो है सही डिटेल में आप सभी को जो है फॉर्म वगैरह फिल करना है, डिक्लेरेशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, मार्क करके आप सभी को जो है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को कर देना है। तो फॉर्म कैसे भरना है यहाँ पे आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं बताता हूँ, आप सभी को जो है मेल एंड मैसेज के माध्यम से भी आप सभी को जो है एक मैसेज चला जाएगा। मैसेज के माध्यम से आप सभी को जो है इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, वेलकम टू द एनडीएफ एंड एसएनडीएफ रिक्रूटमेंट 2026-27 पोर्टल के माध्यम से जो है आप सभी को जो है एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी का जो है फॉर्म आने से आप सभी को क्या क्या भरना है, आप लोगों का जो नाम है ऑलरेडी आप लोगों का जो है यहाँ पे आ जाएगा फिल होके। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, अपने फादर का नेम जो है सही से फिल करना है, मदर का नेम दोस्तों आप सभी को जो है सही से ही फिल करना है।
तो ये सब डिटेल बनने के बाद आप सभी से नीचे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, आप सभी को जो है अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। फिर उसके बाद आधार नंबर आप सभी को जो है भाई फिल कर देना। जो भी आप सभी का डेट ऑफ बर्थ है भाई फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर पूरा डिजिट का आप सभी को फिल कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी का जो है सेकंड नंबर पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी से पूछेगा। प्राइमरी मोबाइल नंबर आप सभी को जो है यहाँ पे दे देना। ऑलरेडी आप सभी का आ जाएगा जो आप सभी ने फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर डाला है। और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एक और आप सभी को जो अपना फिल कर देना, अपने भाई का अपने घर का आप सभी को फिल कर देना। और जीमेल आईडी आप लोगों को जो है पूरा का पूरा सही से यहाँ पे फिल कर देना। जो आप लोगों का पर्सनल जीमेल आईडी है, यहाँ पे आप सभी को जो है मेल मैसेज वगैरह आता है। इसी जीमेल आईडी पे आप सभी को जो है मेल मैसेज के माध्यम से एडमिट कार्ड के रिलेटेड आप सभी को जो है सूचित किया जाएगा। ये सब आप सभी को जो है भर देना है। ये सब भरने से दोस्तों आप सभी को क्या करना है, फिर एड्रेस डिटेल आप सभी का जो है आ जाएगा। एड्रेस कहाँ पे आप लोग रहते हैं, ठीक है, विलेज हाउस का नाम दे देना है। और सोसाइटी का जो है आप सभी को अपना नाम देना है। नियरेस्ट लैंडमार्क यहाँ पे आप सभी रहते हैं, यानी कि बाज़ार वगैरह, उसका भी नाम दे सकते हैं। विलेज टाउन का आप लोगों को जो अपने नाम दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को क्या करना है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे आप सभी को वो आप सभी को दे देना है। तहसील, तालुका, ब्लॉक कहाँ पे है वो सब आप सभी को जो है भर लेना। फिर आप सभी को क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट आप सभी को जो अपना भर लेना। और स्टेट आप सभी को जो अपना भर लेना। और पिन कोड क्या आप सभी का वो सब आप सभी को जो है भाई भर लेना, ठीक है। ये सब भरने से आप सभी को जो है नीचे आप सभी को जाना है, ठीक है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल आप सभी का आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी से भाई पूछेगा, डिटेल्स ऑफ द हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भाई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी का क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। जैसे भाई मैं ओनली 10th पास हूँ, क्योंकि 10th बेसिस पे ही फॉर्म भरे जा रहा है, तो मैं 10th का ही जो है सिंपल यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ, 10th पास हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद एयर यू एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द एबव मेंटेनेड कैटेगरीज, यहाँ पे नो ही रहने देना है, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों येस करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप लोग अगर येस करते हैं तो यहाँ से पूछ रहा है कि आपने कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में काम किया है, एनसीसी कैडेट में काम किया है, एक्स सर्विसमैन में, तो उसका जो है आप सभी को डिटेल देना पड़ेगा। तो जैसे कि भाई मैं सिविलियन कैंडिडेट हूँ, मैं ना ही एनसीसी कैंडिडेट हूँ, ना ही भाई प्राइवेट सिक्योरिटी में कहीं काम किया, ना ही मैं एक्समैन हूँ, और ना ही भाई मैं सिक्योरिटी एजेंसी एम्प्लॉय हूँ, तो मैं यानी कि सिविलियन कैंडिडेट हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को क्या करना है, नो ही रहने देना है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, डिक्लेरेशन यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने से आप सभी को क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को जो है दोस्तों कर देना है। एक बार दोस्तों फॉर्म सबमिट करने से पहले आप सभी को जो है डिटेल पूरा का पूरा सही से देख लेना। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को जो है क्या करना, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर जो है आप सभी को फाइनली क्लिक कर देना है। तो जैसे भाई सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप सभी क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रीव्यू आप सभी का जो है आ जाएगा। जो आप सभी ने फॉर्म भरा है, यानी कि जो आप सभी ने दोस्तों फॉर्म भरा है वो आप सभी का प्रीव्यू आ जाएगा कि आप सभी ने सही से फॉर्म भरा है, नहीं नंबर आ जाएगा, अल्टरनेट नंबर आ जाएगा और जीमेल आईडी आ जाएगा, यानी कि सही से भरा है। एक बार आप सभी को जो है दोस्तों चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आप सभी का एजुकेशन एक्सपीरियंस आप सभी का आ जाएगा। 10th पास मैंने किया था, एलिजिबली एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, यानी कि एनसीसी वगैरह एनी कोई अदर एजेंसी में मैंने काम नहीं किया, एक्सपीरियंस नन आप सभी का आ जाएगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आप सभी का आ जाएगा, कहाँ पे रहते हैं, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट आप सभी का जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस वगैरह जो भी आप सभी ने जो फिल किया वो सब आप सभी का जो है आ जाएगा। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन आप सभी ने जो है येस किया वो आप सभी का आ जाएगा। तो ये सब आप लोग चाहें तो भाई अपना जो है फॉर्म डाउनलोड पीडीएफ में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं मिस्टेक कर लिया है तो आप लोग जो है एडिट फॉर्म पे जाके आप लोग जो है अपना फॉर्म एडिट भी दोस्तों कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, कन्फर्म, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कन्फर्म पे एंड सबमिट फॉर्म वाले ऑप्शन पर दोस्तों आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे भाई आप लोग क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 799 रुपया, ठीक है, 799 रुपीज़ आप सभी को जो है भाई फ़ीस पेमेंट करना है। तो भाई आप लोग फ़ीस पेमेंट करोगे तो तभी आप लोगों का जो है भाई फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो आप लोगों का जो है फॉर्म इनकम्प्लीट में चला जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, किसी भी माध्यम से फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को जो है पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसेसिंग यूर पेमेंट आप सभी का जो है इस तरह से ऑप्शन आएगा। इस तरह से ऑप्शन आने से आप सभी का जो है किसी भी फ़ोन पे हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, किसी भी माध्यम से दोस्तों आप लोग जो है फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ीस पेमेंट का जो ऑलरेडी ऑप्शन आ गया। आप लोग चाहे तो भाई इस वाले ऑप्शन पे जाके आप लोग जो है दोस्तों अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं, पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी का जो है फॉर्म भरने का जो है दोस्तों प्रक्रिया रहने वाला है।
तो दोस्तों यही आप सभी का जो है असली फॉर्म बनने का जो है प्रक्रिया रहने वाला है। सिंपल फॉर्म है, कोई भी आप सभी को जो है फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, सिग्नेचर अपलोड नहीं करना और भाई ना ही आप सभी को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों 25 सितंबर 2026 से पहले आप लोग जो है भाई फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को जो है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा